जैसे कि बच्चों, हमने पहले वीडियो में बताया था कि अरुणिमा सिन्हा के एक पैर काट दिए जाने के कारण वह माउंट एवरेस्ट कैसे विजय कर पाएगी, उसमें वह चिंतित थी। लेकिन उसने देखा कि एक पैर लगाने के लिए कम से कम 60 से 70 हज़ार की ज़रूरत है, तो उसने किसी प्रकार 60-70 हज़ार का इंतज़ाम कर ली और एक पैर लगा लिया। अनेक सहृदय लोगों ने उसकी सहायता की, यानी जो अच्छे लोग, सहृदय यानी अच्छे मन वाले लोग, अच्छे विचार वाले लोग, उन्होंने उनका सहायता किया। आखिर वह दिन आ गया जब सचमुच एक कृत्रिम पैर और लोहे की चिक लगाकर चलने फिरने के काबिल बनाया गया। दूसरे पैर से अरुणिमा मन में अदम्य उत्साह और आंखों में अनोखे सपने लेकर उतर काशी में रुकी। एवरेस्ट एक्सपेडिशन ग्रुप में शामिल हुई। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कैंप में एवरेस्ट विजय करने वाली बछेंद्री पाल की देखरेख में प्रशिक्षण कार्य आरंभ हुआ। वे धीरे धीरे यह जो एवरेस्ट का जो कैंपिंग होता है, इसमें जिसमें ट्रेनिंग करवाया गया था, उस ट्रेनिंग में वह एडमिशन ली, दाखिला ली और वहाँ पर जो एवरेस्ट विजयी बछेंद्री पाल थी उसके देखरेख में उसका ट्रेनिंग आगे चलता गया। अरुणिमा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से सबल थी तथा उसमें मन की दृढ़ता और अध्यवसाय की कमी नहीं थी। एक पैर को खोने के दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य के रूप में परिवर्तन करने के रूप में संकल्प पूरा करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी उसकी जो मनोबल था, यानी मानसिक, यानी वो शारीरिक के स्थिति में भी और मानसिक स्थिति में भी वे दृढ़ थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है। और लगभग 1 वर्ष तक उसने अद्भुत उत्साह, अदम्य एवं पूरी समर्पण भावना से पर्वतारोहण प्रक्रिया में अभ्यास में आत्मनियोजित किया है। यानी वह ट्रेनिंग कम से कम 1 साल तक वे ट्रेनिंग अभ्यास की। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक साधारण व्यक्ति जो 2 मिनट में सीख सकता है, उसे सीखने तथा अभ्यास करने में अरुणिमा को 3 घंटे की ज़रूरत होती थी। यानी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको कोई भी कार्य, यानी एवरेस्ट विजयी करने के लिए, यानी उसको ट्रैक के लिए जो नियम सिखाए जाते थे, उस नियम जो अच्छे लोग जहां 2 से 3 मिनट में सीख लेते थे, वहां अरुणिमा सिन्हा को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी थी, जिसको सीखने में उसे 2 से 3 घंटे भी लग जाते थे। फिर भी वह कभी निराश नहीं हुई। पर्वतारोहण अभियान के दौरान अरुणिमा के लहूलुहान पैरों को देखकर उसे सहायता करने वाला शेरपा भी कई बार उसे जान बचाने के लिए वहां से लौट जाने का उपदेश देता था, परंतु अरुणिमा किसी भी विपत्ति के सामने हार मानकर सिर झुकाना नहीं चाहती थी। यानी पर्वतारोहण, यानी 1 साल ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब माउंट एवरेस्ट में उन्हें ले जाया गया, नीचे चोटी पर ले जाया गया, वहाँ से एवरेस्ट शुरू होगा चलना, तो उसके देख रेख के लिए शेरपा यानी शेरपा को उसको सौंपा गया था कि इसका देख रेख करने के लिए। तो शेरपा ने अरुणिमा सिन्हा, जब अरुणिमा सिन्हा थोड़ी सी चली तो उसके पैरों से खून निकलने लगे, लहूलुहान हो गई। शेरपा ने उसे नीचे वापस जाने के लिए उसे बहुत समझाया, लेकिन अरुणिमा नहीं मानी। वह अपना सिर नहीं झुकाया, हार नहीं मानी। आखिर अरुणिमा लद्दाख में स्थित माउंट शमशेर कांगरी की 21,108 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सफल हुई। यानी वह हार न मानते हुए, अपने सिर को न झुकाते हुए, वे आखिरकार माउंट एवरेस्ट के लद्दाख में स्थित माउंट शमशेर कांगरी की जो 21,108 फीट ऊंची है, वहाँ तक पहुँच गई, फीट तक वे पहुँच गई, पहुँचने में सफल हुई। परंतु माउंट कांगरी की कुल ऊंचाई थी 21,798, यानी वह कितनी तक चढ़ी थी? 21,108, है ना, फीट तक वे चल पाई थी, यानी चढ़ पाई थी। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है वह कितना है? 21,798, यानी कम से कम 500 समथिंग ऐसे ही वे सिर्फ नीचे थी। परंतु
उस समय मौसम भी बहुत ख़राब था, यानी जिस वक्त वे माउंट एवरेस्ट का यात्रा शुरू किया था चढ़ना, उस वक्त का जो वेदर था यानी वातावरण जो था, मौसम जो था वो बहुत ख़राब था, जिसमें उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे मौसम में अभियान को जारी रखना असंभव होने के कारण शिखर तक केवल 690 फीट रहते अभियात्री दल को अभियान समाप्त करके नीचे उतरना पड़ा। यानी मौसम खराब होने के कारण, अगर मौसम खराब नहीं होता तो अरुणिमा सिन्हा वे भी चढ़ लेती, कामयाब हो जाती, लेकिन वे मौसम खराब होने के कारण वे सिर्फ 21,108 फीट ही चल पाई। सिर्फ 690 फीट नीचे से उसे वापस आ जाना पड़ा, यानी सिर्फ उसे ही नहीं सभी को, यानी बात मौसम खराब हो चुका था ना, वहाँ ऊपर जाना काफ़ी रिस्की था। परंतु इस अभियान की विफलता के कारण निराशा के स्थान पर अरुणिमा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वे निराशा, यानी जो 690 फीट सिर्फ चढ़ना बाकी रह गया था, उससे अरुणिमा सिन्हा को मन में बहुत दुख पहुंचा, वे निराश हो गई थी, लेकिन उसका संकल्प अभी भी दृढ़ था। उनके मन में माउंट एवरेस्ट विजय की कामना प्रबल हो उठी। इस समय अरुणिमा को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी प्रेरणा दी थी। उसे जो यह एवरेस्ट विजय पाने के लिए उसे युवराज सिंह, जो भारत के क्रिकेटर थे युवराज सिंह, उससे भी उसे प्रेरणा मिला था। अरुणिमा ने देखा था कि अपनी अदम्य मानसिक शक्ति के कारण कैंसर रोग से पीड़ित युवराज सिंह रोग मुक्त होकर कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ था। युवराज से अरुणिमा को प्रेरणा मिली थी कि जो अपने हौसला और आत्मविश्वास कायम रख सके, उसके लिए शारीरिक विकलांगता कोई लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में प्राचीर बनकर खड़ी नहीं हो सकती और न जीवन में आगे बढ़ने में भी कोई बाधा बन सकती है। यानी जैसे कि हम लोगों को पहले पता चला था कि एक बार वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, युवराज सिंह को कैंसर की बीमारी हो चुका था, लेकिन वे कैंसर का बीमारी जो शारीरिक स्थिति से तो वो बीमार है ही, लेकिन जब किसी को कैंसर हो जाए तो उसके मानसिक स्थिरता भी दुर्बल पड़ जाता है। लेकिन युवराज सिंह जैसे व्यक्ति वह यह सारे बातों को ध्यान न देकर अपनी आत्मविश्वास से वह क्रिकेट का खेल भी खेला था। उसी से वह अरुणिमा सिन्हा को यह प्रेरणा मिला था कि वह भी कुछ कर सकती है। अपने जीवन के उस दुस्समय में उसका हौसला बुलंद रखने में और मार्ग में आगे बढ़ते जाने में उसके भाई और वछेंद्री पाल ने उसकी काफ़ी मदद की थी। यानी जो उसके जीवन में जितने सारे संघर्ष थे उसको पार करने में उसके भाई और वछेंद्री पाल की जो एवरेस्ट विजयी थी उसका बहुत बड़ा हाथ था, मदद किया था उन्होंने। माउंट शमशेर कांगरी के शिखर पर पहुंच न सकने का दुख अरुणिमा की मानसिक दृढ़ता को तोड़ न सका, बल्कि उसकी ऐसी हालत में 21,108 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सफल हुई। इसी बात ने उसके विश्वास को और भी दृढ़ किया कि वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी पूरी कर सकेगी। इस बार अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए अपने को तैयार करने लगी। एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी होकर अपने विरल अनुभव के बारे में संसार के लोगों को अवगत कराने के लिए फ़ोटो खींचने तथा वीडियो बनाने के लिए वह अपने साथ 2 कैमरे ले गई थी। यानी जो पिछली बार जो वे माउंट एवरेस्ट के ट्रैक में गई थी, जिसमें वे सिर्फ 690 फीट नीचे से, यानी जो ऊंचाई होती है उससे नीचे से वह वापस आना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर दोबारा वह आगे जाने की, यानी माउंट एवरेस्ट विजय होने की सपना देखने लगी और दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़ने लगी। और इस बार लोगों को बताने के लिए कि अरुणिमा सिन्हा जो विकलांग होते हुए भी, यानी हमारे जो शरीर की दुर्बलता से सबसे बड़ी जो आत्मविश्वास होता है वह मन की आत्मविश्वास। अगर हमें कितनी भी दुर्बलता हो, अगर हम मन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो हमें उसमें कामयाबी मिलती है। यह आत्मविश्वास उसे दिखाने के लिए वे अपने साथ 2 कैमरे भी ले गई थी जो लोगों को वीडियो दिखा सके।
ज़रूरत के मुताबिक पानी और ऑक्सीजन भी ले ली थी। यानी ज़रूरत के मुताबिक पानी और ऑक्सीजन भी, यानी वह जो 21,798 फीट ऊपर जाने के बाद हमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, वहाँ हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उसने ऑक्सीजन और पानी भी अपने साथ ले गई थी। इस यात्रा के दौरान चौथे कैंप तक पहुँचते पहुँचते उसके दोनों पैरों से खून बहने लगे थे। यानी फिर से वे जो चौथे कैंप यानी चौथा मंजिला तक पहुँचने में उसके पैरों से खून निकलने लगे थे। ऑक्सीजन भी लगभग समाप्त होने लगी थी, यानी उसके साथ जो ऑक्सीजन वो ले गई थी वह ऑक्सीजन भी लगभग समाप्त होने वाली थी। साथ ही शेरपा अरुणिमा से बार बार कह रहा था कि किसी भी वक्त ऑक्सीजन खत्म हो सकती है और तब मरने के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। परंतु अरुणिमा उसे कहती थी, यहाँ तक आकर लौट जाने का सवाल ही नहीं उठता, जो होगा देखा जाएगा। जो अरुणिमा के साथ उसकी देखरेख करने के लिए शेरपा को भेजा गया था, शेरपा ने बताया कि अब तुम्हारी ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाली है, कृपा कर तुम वापस लौट आओ। अगर तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम्हें अपने जानों से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा वापस जाने वालों में से नहीं थी। वे अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वे आगे की तरफ बढ़ती गई और शेरपा को कहने लगी कि चाहे जो भी होए वह पीछे नहीं हटेगी, जो होगा देखा जाएगा। अदम्य साहस और उत्साह के साथ वह आगे बढ़ती जा रही थी। उसके घुटनों से निरंतर खून बह रहा था और वह रुमाल से खून पोंछती हुई आगे बढ़ रही थी। मार्ग में उसे अनेक पर्वतारोहियों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई दिखाई पड़ी थी। यानी जब वे आगे की तरफ बढ़ रही थी तो उसको नज़र में आया कि बहुत सारे लाश जो डेड बॉडी होते हैं, बहुत सारे लोग जो पहले कोशिश कर चुके थे, उनकी लाश वहीं पर पड़े हुए हैं, परंतु कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाई। यह सारे डेड बॉडीज़ वगैरह देखने के बाद भी वह अपने आत्मविश्वास पर थोड़ा सा भी आँच आने नहीं दिया, वह आगे की तरफ बढ़ती गई। अंत में उसके अथक परिश्रम, अदम्य मनोबल और अध्यवसाय का सुफल प्राप्त हुआ। यानी उसके जो अदम्य आत्मविश्वास, उसका जो परिश्रम था, उसका फल आखिरकार उसे प्राप्त हुआ। काठमांडू से यात्रा आरंभ करने के 52 दिनों के बाद उसने रात के 8 बजे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट के शिखर पर आरोहण किया। यानी उसे काठमांडू से जो यात्रा, जो नेपाल के काठमांडू हैं, वहाँ से जो उसने यात्रा, चढ़ने की यात्रा जो शुरू किया था, वहाँ से माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने में कम से कम 52 दिन यानी 52 डेज़ का उसे समय लग गया, जिसमें रात के 8 बजे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर वे पहुंच गई। इस स्थान पर पहुंचने तक पर्वतारोहियों के पास थोड़ी सी ही ऑक्सीजन शेष बची थी। यानी वहां तक पहुंचने के बाद जितने सारे लोग उसके साथ गए थे, जो पर्वतारोही और भी बहुत सारे थे, उनके पास बस अब थोड़ी सी ऑक्सीजन बच गई थी, यानी शेष बची थी। इसीलिए शिखर पर आरोहण के बाद उन्हें जल्दी उतर आना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही उन्हें उतरने के रास्ते पहले कैंप तक पहुंचना ज़रूरी होता है। यानी ऑक्सीजन जो थोड़ा सा ही बचा हुआ था, उससे उसे तुरंत वहाँ से वापस लौट आना पड़ा था। उसे वहाँ ज़्यादा समय तक रहना उचित नहीं था, इसलिए वे तुरंत वहाँ से वापस लौट आए। अरुणिमा के पास भी थोड़ी सी ही ऑक्सीजन बची थी। उसके साथ जो शेरपा गया था, उसे अरुणिमा ने शिखर पर खड़ी उसकी तस्वीर और वीडियो लेने का अनुरोध किया था। जो उसके साथ शेरपा जो उसके देखरेख के लिए गई थी, उसके पास तो कैमरे थे, तो वे शिखर पर खड़ी होकर शेरपा को कहने लगी कि यहाँ से मेरा एक तस्वीर लो, मेरा वीडियो क्लिप तैयार करो, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि विकलांग भी अपने आत्मविश्वास को दिखाए तो वह अपने मंजिल को पा सकता है या पा सकती है। अनुरोध किया। साथ ही शेरपा ने उन्हें समझाया कि वहाँ ज़्यादा देर तक रहने से जान का खतरा हो सकता है। उसने भारत का तिरंगा लिए अरुणिमा का फ़ोटो और वीडियो लिया। लगभग 1.5 घंटे तक वे एवरेस्ट के शिखर पर रहे। वह स्मरणीय दिन था 21 मई 2013। यानी वे
वहाँ पर ज़्यादा समय तक रहना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपने तिरंगा कहाँ की है, हमारे भारत की, भारत का जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो है उसको वहाँ पर फहराया गया और करीबन 1.5 घंटा तक वहाँ रहकर उसको 21 मई 2013 को ही वह दिन था। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए भारत सरकार ने अरुणिमा को सन 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। इस सफलता का अभूतपूर्व, यानी एक विकलांग इतना बड़ा काम कर सकता है, इससे भारत सरकार बहुत ही खुश होकर अरुणिमा को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से उसे सम्मानित किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यानी उस वक्त के जो प्रणब मुखर्जी थे हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने यह सम्मान अरुणिमा को दिया था। केवल यही नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने उसे सन 2015 का तेनजिंग नोर्गे सम्मान से भी सम्मानित किया था। इससे पहले 2014 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उसे अमेजिंग इंडियन अवार्ड भी मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समारोह में अरुणिमा की लिखी पुस्तक का लोकार्पण करके उसकी बहुत प्रशंसा भी की थी। यानी जो हमारे अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वे भी अरुणिमा सिन्हा की यह अदम्य साहस का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में भी दिया था असम में। इस प्रकार अनेक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के कारण विभिन्न परिवेश में राष्ट्रीय पटल पर सितारों के समान चमकते हुए सहस्र जनों के लिए आशा और प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व अपने अभूतपूर्व कार्यों से सबके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर अनेक दुखी लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, उन्हें निराशा तथा हताशा से मुक्ति दिलाते हैं और नए उद्यम के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस और दृढ़ता प्रदान करते हैं। यानी जो यह लेखिका जो है डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत, इन्होंने यह अरुणिमा सिन्हा के जो जीवन गाथा है इससे लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अरुणिमा जैसी विकलांग युवती भी जो माउंट एवरेस्ट की 21,798 फीट की ऊंचाई को भी पार कर चुकी थी, ऐसे लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे वक्त में हमें महाभारत का एक अनन्य चरित्र एकलव्य का स्मरण हो आता है, जिसने अपनी साधना और एकनिष्ठता से सिद्धि प्राप्त की थी। हमें अर्जुन की भी याद आती है, जो गहरी अंधेरी रात को घने जंगल में शब्दभेदी बाण का अभ्यास करके सफलता हासिल की थी। कह रहे हैं कि अरुणिमा सिन्हा के साथ ही जो महाभारत में एकलव्य था, एक व्यक्ति था, वह भी अपने अदम्य साहस और एक निष्ठता से जो उसने ज्ञान अर्जन किया था। फिर अर्जुन का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि वे अंधेरे में, रात के अंधेरे में भी वे शब्द भेदी, यानी अंधेरे में भी जो दिखाई न दे, वे सिर्फ शब्द से, यानी एक पत्थर के गिरने के शब्द से, यानी किसी पशु के पानी पीने के शब्द से, कुछ खाने के शब्द से, वे शब्द को सुनकर वे अपने तीर से उस पशु का वध करना का जो प्रक्रिया था उसे आता था, पहली बात ही वे प्रतिभा उसे आता था। वर्तमान काल में हम देखते हैं स्टीफन हॉकिंग जैसा एक शारीरिक रूप से अक्षम वैज्ञानिक अपनी विरल प्रतिभा के कारण संपूर्ण विश्व का एक वरेण्य व्यक्ति बन चुके थे। हमारे बीच अरुणिमा सिन्हा की तरह और भी लाखों ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा आश्वासन और सहायता की ज़रूरत है। कहने की हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे भी और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी आत्मविश्वास तो है, लेकिन थोड़ी सी अगर उसे साहस दिया जाए, उसे थोड़ी सी प्रेरणा दिया जाए, तो वह भी अपने जीवन में अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अरुणिमा कहती है, अरुणिमा सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, यानी अरुणिमा अपने जो वीडियो के माध्यम से वह लोगों को यह प्रेरणा देना चाहती है, यह बताना चाहती है कि अरुणिमा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यानी अरुणिमा जैसी युवती या लड़का वे ही नहीं है, बल्कि और भी ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह ही या मेरे से और भी बदतर उसका हालत है, वे भी मेरी तरह और हजारों अरुणिमाएँ हैं जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अगर आप लोग उत्साहित और प्रेरित करें तो सच्चे अर्थों में वे देश सेवा का एक अच्छा उदाहरण होगा। यानी जैसे अरुणिमा सिन्हा को
बछेंद्री पाल और शेरपा जो उसके उत्साह और उसके भाई जो उसके उत्साह का एक जीती जागती उदाहरण है, वैसे ही अरुणिमा सिन्हा कह रही है कि मेरे जैसी और भी युवती या युवक हैं जो ऐसी हालत में गुजरते हैं, लेकिन उसके जो दृढ़ विश्वास है, कुछ कर गुजरने का जो हौसला है, उसे अगर आप लोग थोड़ी सी आगे बढ़ने का प्रेरणा दें तो वे भी मेरी तरह कामयाब हो सकती हैं। तो बच्चों, यह जीवनी जो है अरुणिमा सिन्हा की, इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी मोड़ पर हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें आगे की तरफ बढ़ते ही रहना है और एक दिन जब अपने उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने मंजिल को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।